Hello students, in previous video we discussed kingdom fungi के ग्रुप को जाइगोमाइसीटीज के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज हम किंगडम फंजाई का दूसरा ग्रुप एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे विच बिलोंग्स टू ईस्ट। इसमें एस्कोमाइसीटीज में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो प्रकार के ईस्ट आते हैं, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट है और मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम है। अब ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस विच यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड बेकिंग। ईस्ट सामान्यतः एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसको हम फर्मेंटेशन और बेकिंग में यूज करते हैं। अब नॉर्मल फंगस में जो उसकी सेल वॉल होती है वो काइटिन बनी होती है, लेकिन इन ईस्ट दिस इज मेड ऑफ काइटिन, फॉस्फोरिक एसिड एंड ग्लाइकोजन। सो टू मोर सब्सटेंसेस एडेड इन द सेल वॉल ऑफ ईस्ट। नॉर्मल फंगस में सिर्फ काइटिन पाई जाती है, जबकि ईस्ट में काइटिन के साथ फॉस्फोरिक एसिड और ग्लाइकोजन भी पाई जाती है। और इसके स्ट्रक्चर को और देखें तो इसके सेंटर में एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, वो अ बिग सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड इन ईस्ट। और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मीन्स ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। बट इन केस ऑफ ईस्ट दे सिक्रीट एन एंजाइम कॉल्ड जाइमेज विच इज अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जाइमेज क्या एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेक्स शुगर में जो है कन्वर्ट करता है, विच डाइवर्स कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में जो है ये कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, बडिंग और फिजन। इन केस ऑफ बडिंग में ये वाली एक ईस्ट सेल है, इसमें न्यूक्लियस, हालांकि न्यूक्लियस की सेंटर में नहीं होता, सेंटर में वैक्यूल होती है और एक थोड़ा सा साइड में खिसका रहता है, लेकिन अभी यहाँ इसको हमने दिखा दिया है, लेकिन होता ये थोड़ा इधर है, सेंटर में एक वैक्यूल होती है। तो ये एक नॉर्मल ईस्ट सेल है। इसका जो न्यूक्लियस है वो एमाइटोटिकली डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस में, और साथ ही साथ एक आउटग्रोथ बनती है, इसे बड कहते हैं। और ये एक न्यूक्लियस बड में चला जाता है और बाद में बड यहाँ से डिटैच हो जाती है और एक नॉर्मल लाइफ लीड करने लगती है। तो दिस इज बडिंग। इन केस ऑफ फिजन में क्या होता है, जो ईस्ट सेल है वो एलोंगेटेड होती है और उसी के साथ साथ उसका न्यूक्लियस भी एलोंगेट हो जाता है और उसमें एक कंस्ट्रक्शन देखने लगती है। बाद में ये इसमें एक सेप्टम बन जाता है और ये एक से दो सेल बन जाती है। ये फिजन है, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब इसमें एक तीसरी स्थिति बनती है जिसे हम हेलोवियल ईस्ट कहते हैं। इन केस ऑफ हेलोवियल ईस्ट इसमें क्या होता है, बडिंग भी शो होती है और फिजन दोनों शो होती है। कुछ ईस्ट में सिर्फ बडिंग होती है, कुछ में सिर्फ फिजन होता है, लेकिन इन केस ऑफ हेलोवियल ईस्ट शोज बडिंग एज वेल एज फ्यूजन इन ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। माने हेलोवियल ईस्ट में जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसके दोनों ही फेज देखने मिलते हैं, बडिंग भी देखने मिलता है और फिजन भी देखने मिलता है। इन केस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसका जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है लैंगिक है, इट शोज 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके तरफ क्या साइटोप्लाज्म फ्यूजन होता है। कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन, ये एक डिवीजन है। तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है, एक होलोगेमी, दूसरा गैमीट फॉर्मेशन। जो होलोगेमी है वो हैप्लॉइड ईस्ट में होता है और जो गैमीट फॉर्मेशन है वो डिप्लॉइड ईस्ट में होता है। इन केस ऑफ हैप्लॉइड ईस्ट दो नॉर्मल हैप्लॉइड सेल्स गैमीट की तरफ
बिहेव करने लगती हैं और दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बनाती हैं, विच अंडरगोज द मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म द हैप्लॉइड सेल्स। तो इसमें मोस्टली जो सेल्स हैं वो हैप्लॉइड स्टेज में हैं, केवल एक स्टेज ऐसी है इसमें, ये डिप्लॉइड सेल्स है। तो दिस इज हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इन केस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन विच इज फॉलोड बाय डिप्लॉइड ईस्ट, जो डिप्लॉइड ईस्ट में पाई जाती है, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल डिप्लॉइड सेल्स होती हैं विच अंडरगोज द मियोसिस डिवीजन एंड फॉर्म द हैप्लॉइड सेल, एंड अगेन द हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड हेड। इसमें क्या होता है कि अधिकांश स्टेजेस डिप्लॉइड होती हैं, केवल एक स्टेज होती है जो हैप्लॉन्टिक होती है। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें ईस्ट में कुल 3 प्रकार की लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में क्या होता है कि मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, वो हैप्लॉन्टिक होती है, केवल एक से होती है जो डिप्लॉन्टिक होती है, जिसमें डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, मैक्सिमम जो सेल्स होती है वो डिप्लॉइड होती हैं, केवल एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर सेल हैप्लॉइड होते हैं। और जो तीसरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इसमें 50% सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं एंड 50% जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। So, in case of Ascomycetes yeast, there are 3 types of life cycle occurs: हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक and हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो इसकी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार से जो है पाई जाती है। तो एक बार इसको किंगडम फंजाई का जो ग्रुप, दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइसीट्स, इसके पहले हमने आपको जाइगोमाइसीट्स के बारे में बताया था। आज हमने एस्कोमाइसीट्स के बारे में बताया, जो एक क्या है, यूनिसेलुलर, इसकी यूनिसेलुलर ईस्ट होता है और मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम होता है। तो इसको आप नोट करके डायग्राम बना करके हमें दिखाइए और व्हाट्सएप करिए, और अगले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल का डिस्कस करेंगे। थैंक्स।